नेक्स्ट है कार्डियक साइकिल। इनिशियली जो हार्ट जो रहता है वो रिलैक्स स्टेट में रहता है, जिसको कि हम ज्वाइंट डायस्टोल बोलते हैं। एंड इस टाइम पे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्स जो रहता है ये ओपन रहता है एंड सेमिलुनर वेल्स क्लोज रहता है। पुलमनरी वेन से जो ब्लड होता है वो लेफ्ट एट्रिया में आता है, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। वेन से जो है ब्लड वो राइट एट्रिया में आता है एंड राइट एट्रिया से होके राइट वेंट्रिकल में आता है। यही दिया गया है इस लाइन में। अब जो है साइनो आर्टियल नोड जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, जिसके वजह से कि दोनों आर्टरिया स्टिमुलेट कर जाएगा एंड आर्टियल सिस्टोल का कंडीशन आ जाएगा, जिसके वजह से ब्लड का जो फ्लो होगा वेंट्रिकल में 30% तक इंक्रीज़ कर जाएगा। एंड ये जो एक्शन पोटेंशियल होता है इसको कंडक्ट करता है एवीएन से बंडल ऑफ हीज ट्रांसमिट कर देता है पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलर में, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर सिस्टोल का कंडीशन आ जाता है एंड एट्रिया जो चला जाता है रिलैक्स स्टेट में, जिसको कि हम बोलते हैं आर्टियल डायस्टोल। वेंट्रिकल में जो प्रेशर इंक्रीज करता है उसकी वजह से बाइकस्पिड वेल्स एंड ट्राइकस्पिड वेल्स जो होता है वो क्लोज हो जाता है, ताकि बैक फ्लो ब्लड का नहीं हो आर्टरिया में। प्रेशर फर्दर इंक्रीज करता है एंड सेमिनुलर वेल्स जो होता है ये ओपन हो जाता है एंड ब्लड फ्लो करता है वेंट्रिकल्स में। कुछ टाइम बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल का कंडीशन आ जाता है, क्योंकि वेंट्रिकुलर से प्रेशर फॉल करने लगता है, जिसके वजह से सेमिनुलर वेल्व्स जो है वो फिर से बंद हो जाता है, ताकि बैक फ्लो ब्लड का नहीं हो वेंट्रिकल्स में। ऐसे ही प्रेशर फर्दर फॉल करते रहता है, जिसकी वजह से ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व्स जो है वो ओपन हो जाता है। तो अब आर्टरिया भी रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा, तो आर्टरिया एंड वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा। तो फिर से दोनों एक ही ज्वाइंट डायस्टोल की कंडीशन पे आ गया। फिर से साइनो आर्टियल नोड जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल, फिर से ये सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगा। ये जो सीक्वेंशियल इवेंट है हार्ट में साइक्लिक रिपीटेड होते रहता है, जिसको कि हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। सिंगल कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो 0.8 सेकेंड तक होता है। 70 ml ब्लड जो पंप होता है इस वेंट्रिकल से, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट होता है 72 पर मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज भी किया जा सकता है, मतलब कि इसको चेंज करने का एबिलिटी ह्यूमन में होता है। जैसे कि एथलीट होता है तो उसका जो कार्डियक आउटपुट होता है नॉर्मल ह्यूमन के कंपेयर में ज़्यादा होता है। ड्यूरिंग इस कार्डियक साइकिल दो साउंड सुनाई देता है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड क्लोज हो जाता है तो लब साउंड एंड सेमिलुनर वेल्स क्लोज हो जाता है तो डव। नेक्स्ट है ईसीजी। इसमें जो पी पी का साउंड सुनाई देता है, इससे पता चलता है कि पेशेंट जो है वो जा चुका है कार्डियक अरेस्ट में। मशीन जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के लिए। मतलब कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इस कंडीशन में पेशेंट को कनेक्ट किया जाता है 3 इलेक्ट्रिकल लीड से, 2 लगाया जाता है ईच रिस्ट में एंड 1 लगाया जाता है लेफ्ट एंकल में। अगर और भी अच्छा से उसका डिटेल चाहिए हार्ट फंक्शन आर वगैरह में बहुत अच्छा से, तब उसमें मल्टीपल लीड अटैच किया जाता है चेस्ट रीजन से। यहाँ पे दिया गया है स्टैंडर्ड ईसीजी ग्राफ। पी वेव जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, जो कि लीड करता है बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ये जो है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल ये इनिटिएट करता है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, जो कि बिगनिंग सिस्टोल है। नेक्स्ट है टी वेव, जो कि रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल जो है वो एक्साइटेड से नॉर्मल स्टेट में आ गया है एंड डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल एंड ये आल्सो इंडिकेट करता है एंड ऑफ सिस्टोल। ईसीजी जो है डिफरेंट इंडिविजुअल का रफली सेम ही रहता है। अगर इसमें कोई भी डेविएशन होता है तो इससे पता चलता है कि उसमें कोई एबनॉर्मलिटी या डिजीज हो गया है। नेक्स्ट है डबल सर्कुलेशन। आर्टरी एंड वेंस जो रहता है इसमें 3 लेयर कंसिस्ट रहता है। पहला है टुनिका इंटीमा, जो कि लाइनेड रहता है स्क्वैमस इंडोथेलियम से। सेकेंड में है टुनिका मीडिया, जो कि मिड लेयर है स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर। एंड थर्ड जो है ये है टुनिका एक्सटर्ना, जो कि आउटर लेयर है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विथ कोलेजन फाइबर्स। एंड टुनिका मीडिया जो रहता है ये थिन रहता है वेंस में। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर के बीच में एक वास्कुलर कनेक्शन प्रेजेंट होता है, जिसको कि हेपाटिक पोर्टल वेन बोलते हैं। ये कैरी करता है ब्लड को इंटेस्टाइन्स टू लीवर बिफोर डिलीवर टू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। एक स्पेशल टाइप का कोरोनरी सिस्टम होता है, कोरोनरी से ही लग रहा है हार्ट से रिलेटेड होगा।
नेक्स्ट है पुलमनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। पुलमनरी सर्कुलेशन में होता है राइट वेंट्रिकल से ब्लड पुलमनरी आर्टरी में आता है, पुलमनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है एंड लंग्स से ब्लड पुलमनरी वेन में आता है एंड पुलमनरी वेन से लेफ्ट एट्रिया में आता है। ये हो गया पुलमनरी सर्कुलेशन। एंड सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन में होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड टिश्यू में आया एंड टिश्यू से ब्लड वेन में गया एंड वेन से ब्लड राइट एट्रिया में गया। ये है आर्टरी एंड ये है वेन। आर्टरी में स्मूथ मसल जो रहता है वो वाइडर है एंड वेन में थिनर है। इसका ल्यूमन स्मॉल है, इसका ल्यूमन लार्ज है। नेक्स्ट है रेगुलेशंस ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। हमारा जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक नेचर का होता है। न्यूरल सेंट्रल प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लिगेंटा में, जो कि मॉडरेट करता है कार्डियक फंक्शन थ्रू एएनएस। एएनएस का फुल फॉर्म होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसका दो पार्ट होता है सिंपैथेटिक नर्व्स एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। सिंपैथेटिक नर्व्स जो होता है वो इंक्रीज़ कर देता है हार्ट रेट को, जिसके वजह से कि कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज़ कर जाता है। एंड नेक्स्ट है पैरासिम्पैथेटिक, जो कि हार्ट बीट को डिक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज़ हो जाता है। एड्रिनल मेडुला जो रहता है ये हार्मोन सेक्रेट करता है, ये भी कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ कर देता है। नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला है हाइपरटेंशन, जो कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है 120 to 80। 120 जो रहता है ये सिस्टोलिक को डिनोट कर रहा है एंड 80 जो है ये डायस्टोलिक को डिनोट कर रहा है। 140/90 रहता है, तो इसका मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर हाई है। हाइपरटेंशन जो रहता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत सारा डिजीज़ भी हो सकता है, जैसे हार्ट से रिलेटेड डिजीज़। एंड ये जो होता है वाइटल ऑर्गन को भी अफेक्ट करता है, जैसे ब्रेन एंड किडनी। नेक्स्ट में है कैड। इसका फुल फॉर्म होता है क्रोनरी आर्टरी डिजीज़। इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। जब अच्छे से ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता है हार्ट में, वो इसलिए कि वेसल्स जो होता है वो नैरो हो जाता है, उसमें कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है। नेक्स्ट है एंगिना, जिसको कि हम एंगिना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। ये सिम्टम्स जनरली देखा जाता है मिडिल एज के जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है। वो इसलिए कि एनफ ऑक्सीजन जो रहता है वो हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है, इफेक्ट हो जाता है ब्लड का फ्लो। नेक्स्ट है हार्ट फेलोर। हार्ट फेलोर मतलब हार्ट जब रहता है अच्छा से ब्लड पंप नहीं कर पाता है, मतलब कि जितना हमारे बॉडी को नीड होता है उतना ब्लड पंप नहीं होता है, जिसके वजह से इसको हम कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलोर भी बोलते हैं। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि हार्ट जब पंप नहीं कर रहा है तो लंग्स में प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा, जिसके वजह से लंग्स में कंजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्डियक अरेस्ट। इसमें जो होता है हार्ट का बीट होना बंद हो जाता है। एंड नेक्स्ट है हार्ट अटैक। इसमें मसल सडनली डैमेज हो जाता है।